नमस्कार साथियों, मैं आज पुनः आपके सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेशन के साथ उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में अत्यधिक से अत्यधिक आपको मदद मिल सके। तो मैं पहला क्वेश्चन लेकर आया हूं। राजनीति राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा चंदेश्वर। ऑप्शन सी हो जाएगा चंदेश्वर। चंदेश्वर मिथिला राजा के मंत्री हुआ करते थे। मिथिला राजा के मंत्री हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के चिरौंद नामक पुरास्थल के प्राचीनतम संस्कृति का संबंध है। बिहार के चिरौंद नामक पुरास्थल के प्राचीनतम संस्कृति का संबंध है, ये नवपाषाणिक संस्कृति से है। किससे है? नवपाषाणिक संस्कृति से है। चिरौंद का उत्खनन जो हुआ था वो 1962 में हुआ था। चिरौंद का उत्खनन 1962 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को किकट कहा गया है? किस राज्य को किकट कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा मगध। आंसर हो जाएगा मगध, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। इसमें से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार में स्थित थे? वर्तमान बिहार में स्थित थे। तो उस समय 3 गो थे। 3 जो महाजनपद थे वो उपस्थित थे। पहला मगध, दूसरा बज्जी, जबकि तीसरा था अंग। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, जबकि बज्जी की राजधानी वैशाली और अंग की राजधानी चंपा में थी। मगध की राजधानी 3 हुआ करते थे दोस्तों। पहला मगध की राजधानी राजगीर में हुआ था, जबकि दूसरा जो है पाटलिपुत्र में हुआ। फिर तीसरा राजधानी के रूप में वैशाली को बनाया गया और अंतिम जो पुनः वैशाली से लौट करके कहाँ आ गया? तो पाटलिपुत्र में। तो अंततः पाटलिपुत्र ही राजधानी बना रहा। तो मैं मगध के बारे में विशेष डिटेल्स वीडियो लेकर आऊंगा, तब उसमें मैं डिटेल्स बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की जानकारी किससे मिलता है? 16 महाजनपदों की जानकारी किससे मिलता है? तो आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। ये बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? तो ये अलार कलाम के आश्रम गए थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। अलार कलाम के आश्रम वैशाली के समीप था। कहाँ पर था? वैशाली के समीप था। यहीं पर अलार कलाम से ही सांख्य दर्शन का शिक्षा लिया था। गौतम बुद्ध ने किसका शिक्षा लिया? सांख्य दर्शन का शिक्षा लिया और प्रथम गुरु अलार कलाम को बना लिए। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु जो हुए अलार कलाम हुए, जिनसे सांख्य दर्शन का शिक्षा ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा नालंदा। ऑप्शन डी हो जाएगा नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। यह राजगीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। जब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, उस समय ये राजगीर में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था।
इस समय मगध का शासक जो थे, राजा जो थे, अजातशत्रु थे। और प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो हुआ, ये महाकश्यप इसकी अध्यक्षता किया था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? तो आंसर हो जाएगा घनानंद। ऑप्शन डी हो जाएगा घनानंद। घनानंद ये जो थे नंद वंश का अंतिम शासक थे। नंद वंश का अंतिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः किसका बना था? चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना था? तो मुख्यतः लकड़ी का बना था। किसका बना था? लकड़ी का बना था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हर्षवर्धन की मृत्यु उपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी। तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किसने किया था? तो जिसका अंत जो कर दिया था वो आदित्य सेन थे। तिब्बत की संप्रभुता को अंत किसने किया था? तो आदित्य सेन ने किया था। इसका रीजन रहा था कि बिहार का स्थानीय शासक जो थे अर्जुन, इन्होंने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाया था, जिसके प्रतिशोध में नेपाल एवं नेपाल के सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण कर दिया और कुछ समय के लिए अपने कब्जे में रखा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा नान्यदेव। ऑप्शन डी हो जाएगा नान्यदेव। नान्यदेव 1097-98 में कर्नाट वंश की स्थापना किया था। इस समय मगध पर रामपाल का शासन चल रहा था। इस समय मगध पर किसका शासन चल रहा था? रामपाल का शासन चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश। ऑप्शन सी। बिहार पर सैनिक अभियान करने वाला प्रथम सुल्तान था। बिहार पर सैनिक अभियान करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश ही था, जो कि बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया? परगना को किसने विकसित किया? तो आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। ऑप्शन डी हो जाएगा शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति किसने नियुक्त किया था? राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति किसने नियुक्त किया था? तो आंसर हो जाएगा अकबर। ऑप्शन हो जाएगा बी अकबर। राजा मान सिंह ने बिहार की राजधानी रोहतास को बनाया था। राजा मान सिंह ने अपनी राजधानी किसको बनाया? रोहतास को बनाया था। मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? मुगल काल में बिहार का व्यापार जो है ना किस महाद्वीप से होता था? तो आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। आंसर हो जाएगा ये तीनों से कर रहे थे, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी से। एशिया महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से, यूरोप महाद्वीप से व्यापार बिहार का चल रहा था मुगल काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर
किसने अधिकार कर लिया था? 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया था? तो आंसर हो जाएगा मीर कासिम। ऑप्शन बी हो जाएगा मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दे दिया था? ये 26 लाख रुपये में दे दिया था। वार्षिक 26 लाख वार्षिक आय में ये दे दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? वीर कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो आंसर हो जाएगा जगदीशपुर। कहाँ के राजा थे? जगदीशपुर के राजा थे। जगदीशपुर तत्कालीन बिहार के शाहाबाद जिले में थे। कहाँ पर थे? शाहाबाद जिले में थे, जिसकी राजधानी आरा थी। उस समय राजधानी कहाँ थी? आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? वीर कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? तो आंसर हो जाएगा ली ग्रैंड। ली ग्रैंड के साथ किया था। 23 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह ने कैप्टन ली ग्रैंड को पराजित कर दिया। 23 अप्रैल 1858 को ली ग्रैंड को पराजित किया, लेकिन इसके 3 दिन बाद ही कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर में 1857 ईस्वी में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी अमर सिंह के नेतृत्व में। ये अमर सिंह जो थे वीर कुंवर सिंह के छोटे भाई थे। अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का जो प्रधान जो नियुक्त किया था वो हरकिशन सिंह को किया था। हरकिशन सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जनवरी 2024 में पहली बार अलग एक खेल विभाग का गठन कर दिया है? अलग एक खेल विभाग का गठन कर दिया है। तो आंसर होगा बिहार। ऑप्शन डी हो जाएगा बिहार। खेल प्रतिभाओं को देखते हुए बिहार सरकार के कैबिनेट ने नीतीश कुमार एक खेल विभाग का स्थापना कर दिया है, जिसे पहले खेल मंत्री जितेंद्र कुमार राय को बनाया है। तो आने वाले बिहार के खिलाड़ियों के लिए एक सुनहरा अवसर होगा और अपनी प्रतिभा को उजागर करने के लिए पूरे देश में रोशन, पूरे विश्व में रोशन करने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? तो आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन सी हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के क्रांति के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हो गई थी? तो अमर सिंह की मृत्यु 5 फरवरी 1860 ईस्वी को हो गया था। कब हो गया था? 5 फरवरी 1860 ईस्वी को। ऑप्शन बी हो जाएगा। अमर सिंह के बारे में बताऊं तो ये इनका मृत्यु पेचिश के कारण हो गया था। किसके कारण हो गया था? पेचिश के कारण हो गया था और गोरखपुर के जेल के अस्पताल में हुआ था। कहां पर हुआ था? गोरखपुर के जेल के अस्पताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सिद्धू एवं कन्हू। ऑप्शन सी, सिद्धू एवं कन्हू। संथाल विद्रोह ये 30 जून को प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 30 जून को प्रारंभ हुआ था 1855 ईस्वी में।
और चला था 1857 ईस्वी तक चला था। सिद्धू कन्हू चांद भैरव, सिद्धू कन्हू चांद भैरव ये 4 भाई थे। इन्होंने ही संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था और इन्हीं के गांव से, इनका गांव था, सिद्धू कन्हू का जो गांव था उनका भैगनाडी नाम था। भैगनीडी के गांव जो कि राजमहल सब डिवीजन में पड़ता था, राजमहल सब डिवीजन में पड़ता था, वहीं से संथाल विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में 1855-56 में संथालों ने अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी? किस क्षेत्र में 1855-56 में संथालों ने अपनी सरकार की घोषणा कर दिया था? तो आंसर हो जाएगा भागलपुर राजमहल। भागलपुर से राजमहल तक क्षेत्रों को अपनी सरकार की घोषणा कर दिया था। तो बता दूं, यह क्षेत्र जो फैला हुआ था पश्चिम बंगाल में बर्धमान से लेकर के भागलपुर तक फैला हुआ था। पश्चिम में कहलगांव, जबकि पूर्व में राजमहल तक, और उत्तर में गंगा, और दक्षिण में रानीगंज सैतिया जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है वहां तक फैला हुआ था। इन सभी क्षेत्रों को संथालों ने अपनी सरकार की घोषणा कर दिया था इन सभी क्षेत्रों में, और इन सभी क्षेत्रों को मुक्त कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। ऑप्शन बी हो जाएगा। इसकी प्रेरणा जो है, प्रेरित जो किया था वो उतीश चंद्र चक्रवर्ती किया था। कौन प्रेरित किया था? उतीश चंद्र चक्रवर्ती। उतीश चंद्र चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा बांकीपुर। ऑप्शन बी हो जाएगा बांकीपुर। बांकीपुर कहाँ पड़ता है? ये पटना में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पटना में पड़ता है। बांकीपुर में यह जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ये 27वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? 27वां अधिवेशन था, और जिसकी अध्यक्षता जो है वो RN माधोलकर कर रहे थे। कौन कर रहे थे? RN माधोलकर। RN माधोलकर ने कर रहा था। इसी बांकीपुर अधिवेशन में सर्वप्रथम JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने भी भाग लिया था। बहुत ही रोचक क्वेश्चन है दोस्तों, आने वाले एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। बिहार का स्थापना कब हुआ था? बिहार का स्थापना कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 22 मार्च 1912 ईस्वी को। 22 मार्च को ही बिहार राज्य दिवस, स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? पटना में 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सन्याल। ऑप्शन बी। सचिंद्र नाथ सन्याल। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरहवा कब पहुंचे थे? मुरली भरहवा कब पहुंचे थे? तो आंसर हो जाएगा 27 अप्रैल 1917 को पहुंचे थे। कब पहुंचे थे? 27 अप्रैल 1917 को पहुंचे थे। ये राजकुमार शुक्ल जो है 1916 के कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था लखनऊ में, वहीं पर राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को निमंत्रण दिया था, आमंत्रण किया था आने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी? गांधी जी की जान जो है ये बत्तख मियाँ ने बचाया था। कौन बचाया था? बत्तख मियाँ ने। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए कितना भाग अमानत रखा जाता था? नील की खेती के लिए कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो आंसर हो जाएगा 3/20 भाग अमानत रखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 से अक्टूबर 2023 तक बिहार में आए पर्यटकों की संख्या कितना था? बिहार में आए पर्यटकों की संख्या कितना था? तो 6.74 करोड़ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 करोड़ 74 लाख था। कितना था? 6 करोड़ 74 लाख। तो 6 करोड़ 74 लाख जो पर्यटक थे, सबसे ज्यादा पर्यटक जो आए वो राजगीर में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सोलर बिजली का सबसे बड़ा भंडार वाला यूनिट कहाँ स्थापित किया गया है? सोलर भंडार वाला यूनिट जो है ना कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये बिहार में किया गया है। कहाँ किया गया है? बिहार में किया गया है। बिहार के कजरा सोलर ऊर्जा संयंत्र, कजरा सोलर ऊर्जा संयंत्र लखीसराय में है। इस यहीं पर जो है ना भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया गया है, जिसमें 185 मेगावाट 185 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के अगले मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? त्रिपुरारी शरण को किया गया है। ये 6ठे मुख्य सूचना आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा कितने राज्यों से होकर गुजरेगी? अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा कितने राज्यों से होकर गुजरेगी? तो आंसर हो जाएगा 7 राज्यों से होकर गुजरेगी। कितने राज्यों से होकर गुजरेगी? 7। तो 7 राज्यों, पहला पंजाब, उसके बाद हरियाणा, तीसरा उत्तराखंड, चौथा उत्तर प्रदेश, पांचवा बिहार, छठा झारखंड और सातवां पश्चिम बंगाल। ये 7 राज्यों से ये गुजरेंगे। तो बिहार के गया के डोभी डोभी में एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है, इसी औद्योगिक गलियारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेज की स्थापना बिहार में कहाँ की जाएगी? सेज की स्थापना बिहार में कहाँ की जाएगी? तो आंसर हो जाएगा नवानगर एवं कुमारबाग। नवानगर एवं कुमारबाग। ये नवानगर बक्सर में है, जबकि कुमारबाग चंपारण में है। ये दोनों जगहों पर सेज की स्थापना की जा रही है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। सेज के बारे में बताऊं तो सेज मीन्स होता है, सेज का फुल फॉर्म स्पेशल स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग वर्तमान समय में कितना है? बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग वर्तमान समय में कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2023 के आंकड़ों के अनुसार ये हो जाएगा 329 यूनिट है। प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग अभी कितना है? 329 यूनिट है। जबकि 2005 में कितना था? 2005 में 75 यूनिट था। 2005 में कितना यूनिट था?
75 यूनिट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 का उद्देश्य क्या है? बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 का उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा वायु गुणवत्ता में सुधार। वायु गुणवत्ता में सुधार। इसमें वायु गुणवत्ता मीन्स हुआ कि इलेक्ट्रिक वाहन का प्रोत्साहन देना, इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहन देना। जैसे 3 पहिया वाहन अगर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो उस पर 50% सब्सिडी का व्यवस्था किया गया है, जबकि 2 पहिया वाहन अगर खरीदते हैं तो पहले 10,000 वाहन तक जो है प्रति वाहन जो है 5,000 का सब्सिडी है, जबकि SC ST को 7,500 का प्रति वाहन पर सब्सिडी दिया जाएगा। यदि इलेक्ट्रिक वाहन है और रोड पर चल रहे हैं तो रोड टैक्स में भी आपको 75% की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। यदि आप इलेक्ट्रिक वाहन का चार्जिंग स्टेशन बनाए हैं तो उस पर भी जो है ना सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। तो बहुत ही रोचक एवं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आने वाला एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCRB के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अपराध के मामले में बिहार का स्थान पूरे देश में क्या है? बिहार का स्थान पूरे देश में क्या है? तो 7वां है। ऑप्शन डी हो जाएगा 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किसी विश्वविद्यालय का सीनेट सदस्य मनोनीत होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बन गई है? पहली ट्रांसजेंडर महिला जो बन गई है वो रेशमा प्रसाद बनी है, जो पटना विश्वविद्यालय की है। किसका है? पटना विश्वविद्यालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में हनुमान डैम कहाँ है? बिहार में हनुमान डैम कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा बांका में है। कहाँ है? बांका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रसायन परिषद के पहले बिहारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय रसायन परिषद के पहले बिहारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा प्रोफेसर रंजीत वर्मा। प्रोफेसर रंजीत वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2023 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2023 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा मिला है, पुरस्कार मिला है? तो ये बिहार को मिला है। किसको मिला है? बिहार को। ऑप्शन सी। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर बासुकीनाथ झा को। डॉक्टर बासुकीनाथ झा की कृति बोध संकेतन के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? बोध संकेतन। बोध संकेतन के लिए दिया गया है। जबकि हिंदी का जो पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में दिया गया है वो डॉक्टर संजीव को दिया गया है। डॉक्टर संजीव की काव्य संग्रह जो है मुझे पहचानो के लिए दिया गया है। किसको दिया गया है? मुझे पहचानो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मखाना महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ? मखाना महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये पटना में आयोजित हुआ। ऑप्शन सी हो जाएगा पटना। पटना में 1 से 2 दिसंबर के बीच आयोजित हुआ। हम लोग जानते हैं कि मिथिला मखाना को अगस्त 2022 में केंद्र सरकार ने GI टैग प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिला के बकरी पालन पायलट प्रोजेक्ट को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है? तो बकरी पालन पायलट प्रोजेक्ट जो है सहरसा में चल रहा था। कहाँ चल रहा था? सहरसा में चल रहा था। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो है यही पायलट प्रोजेक्ट, बकरी पालन पायलट प्रोजेक्ट को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है? मंदार पर्वत बिहार के
किस जिले में है? तो आंसर हो जाएगा बांका जिला, ऑप्शन डी हो जाएगा बांका जिला। मंदार पर्वत हिंदू जैन मतावलंबियों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और हिंदू जैन मतावलंबियों के बीच में पिछले साल मतभेद के कारण यह बहुत चर्चा में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में जल मंदिर है? बिहार के किस जिले में जल मंदिर है? तो आंसर हो जाएगा नालंदा। आंसर हो जाएगा नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला राज्य कौन बन गया है जिसमें 100% डाइट ने बच्चों को पढ़ने के लिए डिजिटल कार्यक्रम डिजाइन किया है? डिजिटल कार्यक्रम ये 100% जो डिजाइन किया है ये बिहार किया है। ऑप्शन डी हो जाएगा बिहार। बिहार के बात करूं तो जिला के रूप में ये भागलपुर आ जाएगा। बिहार में कहां पर? तो भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरकार द्वारा की गई बिहार पर्यटन नीति 2023 के द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में कितने रोजगार के अवसर पैदा किए जाने की संभावना व्यक्त की गई है? बहुत ही रोचक क्वेश्चन है। हाल ही में सरकार द्वारा की गई बिहार पर्यटन नीति 2023 के द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में कितने रोजगार के अवसर पैदा किए जाने की संभावना व्यक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 1 लाख रोजगार। 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाने की संभावना व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई मापी पोर्टल। ई मापी पोर्टल किस विभाग द्वारा चलाया गया है? ई मापी पोर्टल ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा चलाया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। ई मापी बिहार के भूमि सुधार की माप से संबंधित है। ई मापी पोर्टल जो है बिहार के भूमि सुधार की माप से संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्र में 500 रुपया चार्ज के रूप में ले रहा है, जबकि शहरी क्षेत्र में 1000 रुपया शुल्क है। तो ग्रामीण क्षेत्र में 500 रुपया और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपया शुल्क दे करके आप भूमि का माप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान समय में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की कुल संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 3697 कुल स्मारक है जिसे चिन्हित किया गया है। कौन चिन्हित किया गया है? तो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा चिन्हित किया गया है। 3697 स्मारक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने हाल ही में भारत के सैटेलाइट आधारित गीगा बैंड ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? किस कंपनी ने हाल ही में भारत के सैटेलाइट आधारित गीगा बैंड ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा रिलायंस जियो। ऑप्शन सी हो जाएगा रिलायंस जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1916 को हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा 3 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। बता दूं कि पटना उच्च न्यायालय में हिंदी में भी याचिकाएं स्वीकार करने लगा है, जिसका प्रारंभ अप्रैल 2009 से हुआ है। अप्रैल 2019 से हुआ है। कब से हुआ है? अप्रैल 2019 से हिंदी में भी याचिकाएं स्वीकार करने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरलैंड। मदरलैंड नामक अखबार का प्रारंभ किसने किया था? मदरलैंड नामक अखबार का प्रारंभ किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा मजरुल हक।
ऑप्शन बी हो जाएगा मजरुल हक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा मजरुल हक। मदरलैंड जो प्रकाशन हो रहा था, ये सदाकत आश्रम से प्रकाशन हो रहा था। सदाकत आश्रम अक्टूबर 1921 से हो रहा था। कब से हो रहा था? 1921 से प्रारंभ शुरू हुआ है मदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था? बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? वर्ष 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाह मोहम्मद जुबैर। शाह मोहम्मद जुबैर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती ये किसानों के सबसे बड़े नेता थे। बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। सहजानंद ने हुंकार एवं जनता नामक प्रकाशित पत्र का संपादन पटना से किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हो गया था? किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हो गया था? तो आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी में। ऑप्शन बी हो जाएगा 1936। जबकि बिहार से झारखंड जो अलग हुआ था वो 15 नवंबर को हो गया था 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? पटना में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? तो आंसर हो जाएगा पीर अली। ऑप्शन बी हो जाएगा पीर अली। पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे। पीर अली अंग्रेज अधिकारी लायल को गोलियों से भून डाला था। इसके एवज में अंग्रेजों ने 7 जुलाई 1857 ईस्वी को फांसी दे दिया। 1857 को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा मजरुल हक। कौन थे? मजरुल हक। मजरुल हक प्रथम अध्यक्षता मजरुल हक की अध्यक्षता में हुआ था। होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? मजरुल हक। इन्होंने ही प्रथम अध्यक्षता किया था। होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को किया था। जबकि होम रूल आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट भी पटना पहुंची थी। एनी बेसेंट का पटना पहुंची थी 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 ईस्वी में ये 2 बार पटना पहुंची थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौ रक्षणी सभा की स्थापना कब हुई थी? गौ रक्षणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1893 ईस्वी में हुआ था। 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? कोलकाता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? तो आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन। ऑप्शन सी फखरुद्दीन। फखरुद्दीन 1907 में नियुक्त हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर का विरोध किया था?
किस कर का विरोध किया था सरकार से? तो चौकीदारी कर का विरोध सरकार से किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा, चौकीदारी कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा चंपारण एवं सारण से। चंपारण एवं सारण के लोगों ने मिट्टी से नमक बनाकर नमक सत्याग्रह शुरू किया था। जबकि नमक सत्याग्रह 19 अप्रैल 1930 को बिहार में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थल को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है? बिहार के किस स्थल को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है? तो आंसर हो जाएगा महाबोधि मंदिर और नालंदा महाविहार। महाबोधि मंदिर और नालंदा महाविहार को ऑप्शन ए हो जाएगा। महाबोधि मंदिर को 2002 में किया है, जबकि नालंदा महाविहार को 2016 में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून कब से लागू हुआ है? बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून कब से लागू हुआ है? तो आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2016 से लागू हुआ है। ये 2016 में लागू हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 अक्टूबर 2016 को पूर्ण शराबबंदी जो लागू हुआ था वो 2 अक्टूबर 2016 को हो गया था, जो कि नशीले पदार्थों पर भी तस्करियों पर जो है ना प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा पटना सिटी। कहाँ जन्म हुआ था? पटना सिटी में जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 26 दिसंबर 1616 को हुआ था, पटना सिटी में। माता का नाम क्या था? गुजरी देवी। माता का नाम गुजरी देवी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में किस मिथिला राजा की प्रशंसा की है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में किस मिथिला राजा की प्रशंसा की है? तो आंसर हो जाएगा जनक। मिथिला राजा जनक की प्रशंसा की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया है? तो मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 2003 में। कब शामिल किया है? 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय त्योहार क्या है? बिहार का राजकीय त्योहार क्या है? तो आंसर हो जाएगा छठ पूजा। ऑप्शन बी हो जाएगा छठ। छठ बिहार का सर्वश्रेष्ठ त्योहार है। इसमें सूर्य देव की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? सूर्य देव की पूजा होती है। श्री कृष्ण सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा खानवा गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? खानवा गांव में हुआ था, नवादा में। नवादा इसके ननिहाल का घर था। श्री कृष्ण सिंह का ननिहाल का घर था नवादा, जबकि इसका पैतृक गांव जो थे वो मुंगेर में मौर में था। मुंगेर मौर में था। पैतृक गांव कहाँ था? मौर में, मुंगेर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? तो आंसर हो जाएगा रूस के सहयोग से बना है।
ऑप्शन सी हो जाएगा, रूस के सहयोग से बना है। ये बरौनी तेल शोधक कारखाना का स्थापना जो हुआ था 1964 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1964 ईस्वी में स्थापना हुआ था, जबकि ये तेल शोधक कारखाना जो है बरौनी जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बरौनी जिला, ये बेगूसराय जिला में पड़ता है। बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ पड़ता है? ये बेगूसराय जिला में पड़ता है। और 1964 जो है ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना हुआ था। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था 1961 से 66 तक था। इसलिए तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में ये बरौनी तेल शोधक कारखाना का स्थापना हुआ था 1964 में। और यह जो उत्पादन क्षमता है इसका, बरौनी तेल शोधक कारखाना का उत्पादन क्षमता जो है 33 लाख टन है। कितना है? 33 लाख टन है। इसका उत्पादन क्षमता जो है वो 33 लाख टन है। ये किसकी इकाई है? तो ये भारतीय तेल निगम का इकाई है। ये भारतीय तेल निगम IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का है। IOC का है। किसका है? IOC का ये इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कुल भूमि का कितना प्रतिशत बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? बिहार के कुल भूमि का कितना प्रतिशत बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो आंसर हो जाएगा 73% बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। बता दूं कि बिहार का जो है ये 73% जो क्षेत्र है बाढ़ग्रस्त से प्रभावित क्षेत्र है, जो कि भारत के कुल बाढ़ का जो प्रभावित क्षेत्र जो है ये 10 से 20% जो है, 10 से 20% जो है ये वार्षिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र रहता है बिहार का। तो आप सोच सकते हैं कि बिहार की जो प्रगति जो है फिर भी बहुत ही शानदार रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन है? बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो आंसर हो जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम चंपारण। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामर झील कहाँ है? कामर झील कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा बेगूसराय में है। कामर झील कहाँ है? बेगूसराय में है, ऑप्शन ए। ये कामर झील जो है प्रवासी एवं जल पक्षियों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। यह क्षेत्र जो है 63.11 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह बिहार का प्रथम रामसर साइट है। यह बिहार का प्रथम रामसर साइट है, जबकि देश का 38वां रामसर साइट है। देश का 38वां रामसर साइट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आने वाला एग्जाम में जरूर देखने के लिए आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागी एवं नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? नागी एवं नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा जमुई में है। कहाँ है? जमुई में है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, बिहार का शोक के रूप में किसे जाना जाता है? बिहार के शोक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा कोसी नदी, जबकि बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। तो अब इस सेट को हम समाप्त करने की इजाज़त दे दीजिए दोस्तों। एक नए सेट के साथ मैं पुनः आपके पास उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।